गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के सम्स। पहले जो 4 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के वो हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ज्ञात कीजिए 24 का 1/2। 24 का 1/2 हमें गुणा करनी है। 24 का 1/2 ज्ञात करना है। हमें पता लगाना है कि 1/2 ऑफ 24 इज इक्वल टू हाउ मच, कितने के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं 24 का 1/2 का गुणा से है, तो 24 गुणा 1/2 कितना होता है। मैंने आपको जो भिन्नों की गुणा के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि जब भिन्नों की गुणा करते हैं किसी पूर्ण संख्या की भिन्न के साथ या दो भिन्नों के आपस में गुणा करते हैं, तो दोनों स्थितियों में क्या करते हैं, यदि दो भिन्ने हैं तो अंश की अंश के साथ गुणा और हर की हर के साथ गुणा। लेकिन यदि एक पूर्ण संख्या है और एक भिन्न है तो जो पूर्ण संख्या है उसकी अंश के साथ गुणा करते हैं और जो हर है वो ज्यों का त्यों रखा जाता है। यहाँ 24 का 1/2 पूछा है। आप इसे दो तरीके से, आप 24 और 1 की गुणा 24/2 और फिर इसे न्यूनतम पदों में ला सकते हैं, या फिर आप यही न्यूनतम पदों में ला सकते हैं, इसको लोवेस्ट टर्म में। दोनों तरीके ही सही है। आप अगर 24 और 2 24/2 है, यदि मैं इनको न्यूनतम पदों में लिखता हूँ तो हमें एक ऐसी संख्या से भाग देना होगा जो 24 को भी भाग करेगी, अर्थात अंश को भी भाग करे और हर को भी। तो इस प्रकार मैं देखता हूँ तो 2 से 2 एकम 2 और 2 से 12 और हमारे पास आया 12। इसका अर्थ हुआ 24 का 1/2 12 के बराबर होता है, या 1/2 ऑफ 24 इज इक्वल टू 12। दूसरा, आप इसे यहाँ भी काट सकते हैं। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 24 गुणा 1/2, तो 24 को मैं 24/1 भी लिख सकता हूँ। यहाँ जब हम इन्हें न्यूनतम पदों में व्यक्त करते हैं तो अंश और हर, ऐसा नहीं अंश को अंश से नहीं, अंश और हर, और इस भिन्न का अंश इसका हर, इस भिन्न का अंश इसका हर, या फिर इस भिन्न का अंश दूसरे भिन्न का हर, इसका अंश दूसरे भिन्न का हर। तो इस प्रकार आप क्रॉस में या ऊपर नीचे इन्हें काट सकते हैं, या फिर न्यूनतम पदों में लिखते वक्त ये हमें ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अंश को दोनों अंशों की तुलना करेंगे और किसी एक संख्या से अंश को भाग देंगे या हर से भाग देंगे, ऐसा नहीं होगा। जब हम काटते हैं इनको आपस में, या फिर हम ये कहिए कि लोवेस्ट टर्म में करते हैं, तो अंश और हर को आपस में करेंगे। तो इस प्रकार अगर मैं देखता हूँ तो 2 एकम 2 और 2 से 12 बार भाग जाता है, तो मेरे पास 12 आता है। आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। नेक्स्ट लेते हैं 46 का 1/2। 46 का 1/2 1/2 और 46, 46 का 1/2, तो 46 गुणा 1/2 और ठीक उसी प्रकार 2 एकम 2 और भाग दूंगा तो कितना आएगा 23। तो 46 का 1/2 किसके बराबर है, 23 के बराबर। तो ये तो था 5वां क्वेश्चन। इसके और पार्ट है इसी प्रकार है, बहुत आसान पार्ट है, आप आसानी से हल कर पाएंगे। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। 3 गुणा 5 सही 1/5। दो काम है, पहले गुणा करना है, फिर मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले हम गुणा करते हैं। गुणा करते वक्त हम क्या काम करेंगे, जब दो संख्याएं इस प्रकार हो कि एक तो पूर्ण संख्या हो और दूसरी भिन्न है। यहाँ जो भिन्न है वो किस प्रकार की भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। तो जब हम गुणा करेंगे तो पहले मिश्रित भिन्न को, जो मिक्स फ्रैक्शन है ये, इसे हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे पहले। तो कैसे करेंगे, 5 की इस 5 के साथ, अर्थात जो हर है उसकी पूर्ण संख्या के साथ गुणा, 5 5 25, अंश उसमें जोड़ दीजिए 26/5। अगर 3 को मैं ऐसे लिखूं 3/1, लेकिन अगर मैं यहाँ देखता हूँ क्या 26 और 5 में कोई साझा गुणनखंड है, नहीं है। किसी एक संख्या से भाग जाएगा, नहीं जाती। उसी तरह 3 और 5 में भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा कर देंगे इसकी। तो 3 की और 26 से गुणा करेंगे तो 78/5। ये पहला स्टेप हमारा पूरा हमने गुणा की। और अब हम क्या करेंगे, इसे मिश्रित भिन्न में दोबारा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, 78 को 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 2 5 5 25, 3 बचे 15 सही 3/5। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। 3 गुणा 5 से 1/5 बराबर होगा 15 सही 3/5।
इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, 3 सही 2/5 गुणा 8। तो सबसे पहली जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 5 3 15 और 2 17, 17/5 गुणा 8। यहाँ भी वही स्थिति है, इन दोनों में या इन दोनों में या इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अर्थात कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को भाग कर दे। तो इसलिए हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 17 की और 8 की गुणा करेंगे और 5 की और 1 की। 17 8 136/5 भाग देंगे। 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 बचे थे, 5 7 35, 27 सही 1/5। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका पार्ट दूसरा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसी तरह की क्वेश्चन है सारे, एक बार आप समझ लेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे इन क्वेश्चनों को। यहाँ क्या है, हमें ज्ञात करना है 2 सही 3/4 का 1/2। सारे क्वेश्चन गुणा के हैं। अब तक जो हमने क्वेश्चन की 5वां और 6ठा उसमें एक पूर्ण संख्या और दूसरी भिन्न थी, यहाँ दोनों भिन्न हैं, एक मिश्रित भिन्न है और एक साधारण जो नॉर्मल है उचित भिन्न है। तो पहले हम इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 का गुणा 1/2। अब उसी प्रकार 11 और 4 इन दोनों को कोई एक संख्या भाग नहीं कर सकती, 11 और 2 को भी नहीं और इनको भी, ये तो ऑलरेडी हैं। तो हम क्या करेंगे, 11 की 1 से गुणा 11, 4 दूनी 8। हमारे पास क्या आया 11/8। हमें यहाँ इतना ही निकालना है। आप चाहें तो इसे मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। 8 एकम 8, 3/8, 3 से। तो इस प्रकार 1 सही 3/8। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां था। आशा है आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। तब तक धन्यवाद।